जो बुनियादी चीजें हैं उसके ऊपर ध्यान दिया। अब जो अनुपूरक बजट किस लिए लाया जाता है? इसलिए कि हम कुछ न कुछ जो उस वक्त नहीं सोचा जा सका या नहीं आ सका, उस वक्त नई परिस्थिति थी, उसको हम बाद में एसएनडी के माध्यम से लाए। मानवर, आपने ये देखा कि 8,000 करोड़ रुपया हमने सारी चीजें ऐसी इस बात को फोकस किया है कि जिसमें रोजगार के अवसर बढ़े, लोगों को ज्यादा रोजगार मिले। और जिस प्रकार से नोएडा सिटी डेवलप हुआ, हम लोग ये भी चाहते हैं कि बुंदेलखंड में, माननीय योगी जी की भी इच्छा है कि बुंदेलखंड में भी इसी प्रकार का कोई स्थान डेवलप हो ताकि हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बढ़े, वहां जमीन भी है, संसाधन भी है और हर तरीके से कनेक्टिविटी भी है। मान लो तो अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसका मतलब नहीं है कि उन्होंने कह दिया कि साहब ग्रामों का विकास नहीं होगा, तब तक शहर का विकास का कोई मतलब नहीं है, प्रदेश के विकास का कोई मतलब नहीं है। ग्रामों के विकास से हम पूरी तरीके से सहमत हैं और हम गांधी जी के उस विचार से भी सहमत हैं, ग्राम स्वराज वाले विचार से पूरी तरीके से सहमत। लेकिन मान्यवर, घर में लैट्रीन की भी जरूरत है और बैठक की भी जरूरत है, ड्राइंग रूम की भी जरूरत है, ताकि हम दुनिया के सामने अपने आप को कंपीट करके दुनिया के सामने क्या दिखाएंगे। आईटी सेक्टर के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है मान्यवर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इस बार का हमारा संकल्प पत्र है, उसमें खास तौर से कहा गया है कि 2 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन हम वितरित करेंगे, 2 करोड़, और इस बजट में भी इसके लिए भी उसमें व्यवस्था की। तो हर तरह से इस बात की कोशिश की गई है कि हम बेहतर से बेहतर अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की बना के रखें, फाइनेंशियल डिसिप्लिन बना के रखा। हमारी बैठी है कांग्रेस की, आज तक मुझे इस बात का जवाब नहीं मिल पाया। 1980-81 में एक कानून बना दिया कि आमदनी तो मंत्रियों की और टैक्स सरकार देगी। आज तक मेरी समझ नहीं आया कि किस मानसिकता से पहले वो कैबिनेट में गया होगा, कैबिनेट के बाद में विधानसभा में आया होगा, किसी ने उसके ऊपर एक बात भी नहीं कही। और ये 20 साल ये चला, ये 20 साल चला। आप फिजूल खर्ची की बात कर रहे हैं कि उसमें फिजूल खर्ची होगी। 3,80,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है पिछले साल, जो योगी जी ने सब वो किया था इन्वेस्टमेंट, सब 3,80,000 करोड़ तो जमीन को उतारा गया। और इस साल जब जैसे ही सरकार आई थी, वैसे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा माननीय योगी जी ने जो ऑर्गेनाइज किया था इन्वेस्टर समिट, उसमें भी 80,224 करोड़ रुपए का उन्होंने उसका शिलान्यास किया था। आखिरकार उपलब्धि भी देखिए, और सबसे बड़ा परसेप्शन है, पब्लिक परसेप्शन। लोक दृष्टि से बड़ा किसी सरकार के लिए कोई मानदंड नहीं होता। आज लोक दृष्टि क्या है? आज देश में, दुनिया में योगी मॉडल को लोग याद कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के एक सांसद ने यह कहा था कि हमें एक योगी मिल जाए तो हम अपने देश का नक्शा बदल दें। आपको मालूम ये, और पब्लिक ने भी उसके ऊपर मोहर लगाई, पब्लिक ने उसके ऊपर मोहर लगाई। कह देना तो आसान है, भेज दीजिए। यहां जरूरत है, यहां ज्यादा जरूरत है। 5 साल सरकार चलाने के बाद उसी के ऊपर जनता ने मोहर लगाई है, बड़े बहुमत से सरकार आई। ये भी अपने आप को सोच लेना चाहिए, जनमत का आदर जरूर करना चाहिए। मानवर, हर तरह से इस बात की कोशिश की गई है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन रहे। और यह सही है कि अगर जब डिसिप्लिन, जब कोई कलाई होती है तो निश्चित रूप से फूक के कदम रखा जाता है। हमने मितव्ययता भी बरती है और फिजूल खर्ची के ऊपर भी रोक लगाई हर तरह से, और यह साबित भी किया है। जितनी भी सब ट्रेजरी थी ऐसी कि जहां पर कोई काम नहीं होता था, ऐसी 46 सब ट्रेजरीज हमने बंद की, 46, जिसमें केवल बाबू आके बैठ जाते थे और 4 सुरक्षा कर्मी वहां लगे हुए थे, 7 लोग लगे हुए। तो हर तरह से ये कोशिश की, और जो खर्चा है वो आपके सामने, कोई हम उसे छुपाना नहीं चाहते, लेकिन 40% हुआ। आपने तो उन मदों को पढ़ के बता दिया, पता नहीं कहां से कागज ले आते हैं आप लोग। मान्यवर, जो हम आपको भेज देते रहे, जो खर्चा अब आपका है वो हम भेज दे रहे हैं। जो खर्चा है आपका भेज देते। जब आप इधर बैठते हैं, उधर बैठते हैं, तो सारी हरी किताब और ये तमाम दुनिया भर की सब चीजें आप पास आ जाती। लेकिन
जब आप इधर बैठते हैं तब तो असली बादशाह आप हुए होते हैं, असली बादशाह। मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि जो ये अनुपूरक बजट जो हमने प्रस्तुत किया है मान्यवर, है जी विधायक दीदी वाली, अरे 3 करोड़ से 5 करोड़ कर दिया गया। जीएसटी मुक्त करने की बात थी, जीएसटी मुक्त करने की बात से अभी तो आपने रीअप्रोप्रिएशन की परिभाषा पढ़ी है? रीअप्रोप्रिएशन की नहीं, सवाल ये नहीं है। पुनर्विनियोग की परिभाषा पढ़ी नहीं पढ़ी? क्या बजट में नहीं? आप किससे बात कर रहे हैं? आप किससे बात कर रही हैं? देखिए, अगर मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है हाउस में तो वो पूरी होगी। और हमारे पास हमारे पास कई तरीके हैं, उसको पुनर्विनियोग तरीका है सबसे बड़ा। पुनर्विनियोग वो मद खुला हुआ है, अब जब चाहे उसको बढ़ा सकते हैं, जब चाहे बढ़ा सकते हैं। किससे बात कर रहे हैं आप एक शेयर जीएसटी वाला माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय संसद आपने कल इस पे गंभीरता से इस बात पे विचार किया। जीएसटी वाला 90 लाख जीएसटी कट रही है, अब बताइए वो जीएसटी की प्रतिपूर्ति कौन करेगा? अच्छा सुन लीजिए माननीय अध्यक्ष जी, मोना जी देखिए, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मोना जी प्लीज, माननीय मुख्यमंत्री जी के माननीय अध्यक्ष जी के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं होता, वो पूरी होगी। माननीय अध्यक्ष जी, एक शायर ने कहा था कि सब मांगे पूरी हो जाएंगी तो तमन्ना किसकी करोगे, अधूरी ख्वाहिशें जीने का मजा देती हैं। अब आगे बढ़ाइए। बढ़ाई मानी मत संख्या अपने पर कहें जाओ। मत संख्या 2 माननीय नहीं हो गया, नहीं प्लीज, नहीं हो गया, उसमें जवाब आ गया। आपने जो जिज्ञासा की थी उसका जवाब माननीय वित्त मंत्री जी ने दे दिया। जीएसटी वाले